8 से 10 साल पहले ये कैमरा से शुरुआत हुई और 10 साल बाद ये। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो टाइटल से तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि आज का डिवाइस कौन सा है। सो दिस इज़ द सोनी A6400 जो मैंने लास्ट वीक परचेज़ किया। सो फॉर अ वीक आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग द कैमरा एंड और कुछ नया फीचर्स दिया है इसमें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स हेड स्ट्रेट टू द अनबॉक्सिंग। सो ये है सोनी का A6400 जो कि एक APS-C मिररलेस कैमरा है जिसको 24 मेगापिक्सल का एक्समॉस सीमॉस सेंसर है। ये कैमरा कॉम्पैक्ट, स्टर्डी, लाइटवेट है और एक बजट कैमरा भी है पूरे सोनी के मिररलेस कैमरा लाइनअप में। डिजाइन की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको एक ऑन ऑफ का बटन मिलता है, एक कस्टम बटन मिलता है, 2 व्हील्स जिसमें एक कंट्रोल करता है आपका मोड और दूसरा कंट्रोल करता है अपर्चर, एक हॉट शू माउंट मिलता है और एक फ्लैश। नीचे की तरफ बैटरी स्लॉट और मेमोरी कार्ड स्लॉट है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक HDMI स्लॉट, एक मल्टी चार्जिंग स्लॉट और एक 3.5 mm का जैक जिसमें आप माइक कनेक्ट कर सकते हैं। पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, एक टिल्टिंग स्क्रीन और बाकी के कैमरा कंट्रोल बटन्स है। और ये कैमरा आपको मिलेगा 2 लेंस ऑप्शंस के साथ। तो है 1855 mm का लेंस और दूसरा है 18135 का। सो ये था सोनी का A6400 APS-C मिररलेस कैमरा। सो अब बात आती है ये कैमरा एक्चुअल में है कैसा। सो लाइक मैंने पहले कहा कि मैंने ये पूरा वीक एक्सप्लोर किया कैमरा को, व्हाट ऑल और द न्यू फीचर्स, न्यू सेटिंग्स क्या क्या दिया है इसमें। सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन, सो एक्चुअली इट्स रियली स्मॉल, लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी। सो अगर मैंने आपको ये लेंस निकाल के दिखाया, सो ये कैमरा एक्चुअल में इतना ही है। सो दिस इज़ व्हाट द कैमरा इज़, इतना छोटा ही है। ऑब्वियसली इट्स अ मिररलेस कैमरा तो छोटा होना ही चाहिए। बट द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस, एक्चुअली ये मुझे प्रॉब्लम नहीं आया है, बहुत लोगों को ये इशू है ये कैमरा से कि इसका जो ग्रिप है ये वाला। सो जिधर हम कैमरा को पकड़ते इट्स टू स्मॉल, बिकॉज जितना एंटायर सोनी का जो 6000 का जो सीरीज़ है उसमें सिर्फ 6600 को बड़ा ग्रिप आता, बिकॉज इट हैज़ FW100 का बैटरी, जो ये बाकी के कैमरास में FW50 का है। सो ऑब्वियसली अगर बैटरी का कैपेसिटी ज़्यादा है तो बैटरी का साइज़ भी ज़्यादा है एंड द बैटरी गोज़ हियर इन दिस स्लॉट। सो ऑब्वियसली ये तो पूरा बड़ा स्लॉट है जिधर बैटरी बैठेगा आपका। सो जितना बड़ा बैटरी उतना ही ग्रिप, ज़्यादा एक्सटेंडेड ग्रिप मिलता है आपको। सो जी जो लोगों के फिंगर्स एक्चुअल में बड़े हैं उनको ये बहुत दिक्कत आने वाली उसको पकड़ने के लिए भी। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन ऑफ दिस कैमरा। बट बाकी अगर डिज़ाइन की ही बात करेंगे, और अभी ये जितना लाइट है, बिकॉज कैमरा का वेट तो कम है इसलिए हाथ में ज़्यादा देर पकड़ने के बाद भी आपको कुछ ऐसा दर्द हो रहा है किधर या ऐसा बिल्कुल नहीं। बट ऑन द डाउन साइड अगेन कि ये कैमरा इतना छोटा है, इतना लाइट वेट है कि जितने भी आप हैंडल शॉट्स करोगे, जो आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए रहेगा हैंडल शॉट्स में वो आपको मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज जितना कैमरा हैवी उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जितना लाइट वेट उतने हिलने के चांसेस ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिज़ाइन। सेकेंड थिंग इज़ द शूटिंग ऑप्शंस विच दिस हैज़। सो अब आपको XAVC-S मिलेगा जिस पे आप 1080p अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड 4K अप टू 25 फ्रेम्स पर सेकेंड इतना शूट कर पाएंगे इससे। सो दैट्स अ गुड थिंग।
सेकेंड पार्ट इज़ द रिकॉर्डिंग लिमिट. सो दिस कैमरा डजेंट हैव अ रिकॉर्डिंग लिमिट. सो जितना आपका मेमोरी कार्ड है उतना आप फुटेज ले सकते हो इन केस ऑफ वीडियोज़. ऐसा नहीं कि आपको 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट का एक लिमिट है, उसके बाद आपको अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट दैट इट डजेंट हैव एनी रिकॉर्डिंग लिमिट अनलेस इट्स ओवर हीटिंग. सो अगर आपने सोनी का A7 S3 देखा होगा तो उसमें एक हीट डिसिपेटिंग स्ट्रक्चर है कैमरा को. अभी ये कैमरे में वो स्ट्रक्चर तो दिया नहीं उन्होंने, पर अभी मैंने जितना ये आउटडोर में शूट किया है, सो आई वॉज शूटिंग फॉर स्ट्रेट 20 मिनट्स. जब मेरा कैमरा ऑन था तभी भी हीट हुआ था, पर ये बंद हुआ नहीं. एक्चुअली इसमें एक सेटिंग भी है, आपको वो सेटिंग से आप उसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं. जैसे कि अगर कैमरा ज़्यादा हीट हो रहा है, सो अगर आपका वो सेटिंग ऑन है तो अपने आप आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि इट्स ओवर हीटिंग एंड इट विल स्टॉप योर रिकॉर्डिंग. ऑब्वियसली अभी ये करना तो है नहीं किसी को, बिकॉज इट्स सेटिंग इज़ देयर टू एक्चुअली प्रोटेक्ट योर सेंसर. पर अभी जिनको नहीं चाहिए, जिनको रिकॉर्डिंग यूनिट बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको वो लोग वो ऑफ करके आप शूट कर सकते हो. सो दिस वंस द सेकेंड थिंग दैट इज़ द रिकॉर्डिंग लिमिट है नहीं. थर्ड थिंग इज़ द टिल्टिंग डिस्प्ले विच दिस हैज़. सो 6000 का जितना भी सीरीज़ है उसको एक टिल्टिंग डिस्प्ले है, एंड स्पेशली फॉर व्लॉगिंग ये आपको डिस्प्ले यहाँ से भी आप ऊपर कर सकते हैं. सो ये बाहर की तरफ से तो खुलेगा नहीं है, पर एक्चुअली ऊपर तो आएगा. इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि जिधर आप हॉट शू लगाते हैं, आप अगर माइक यूज़ करें एक्सटर्नल माइक, तो आप जैसे आप यहाँ पे माइक बिठाओगे तो इट विल जस्ट ऑब्स्ट्रक्ट द डिस्प्ले. सो दैट इज़ अनदर थिंग. और उसके लिए भी एक अलग से केज मिलता है जहाँ पे ये इधर का माइक आप यहाँ पे लेके आ सकते हो राइट साइड पे, और माइक बैठेगा आपका यहाँ, और आपका डिस्प्ले भी ब्लॉक नहीं होगा. तो दिस वंस द सेकेंड थिंग. अगर आप कॉन्स की बात करेंगे तो इसको जो एक्सटर्नल डिस्प्ले अगर आपने कनेक्ट किया, सो इट वोंट सपोर्ट द ऑटो फोकस. सो इट्स वन बिगेस्ट कॉन इन दिस कैमरा, जो कि 6600 में आपको दिखाई नहीं देगा ये, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले पे भी आप ऑटो फोकस कर सकते हैं, पर ये कैमरा में वैसा फीचर है नहीं. सो दिस इज़ रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस. थर्ड थिंग इज़ द बैटरी. सो जितना भी 6000 का लाइनअप है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इसको FW50 का बैटरी है. जो एंटायर सोनी का जो लाइनअप है उसमें सेम बैटरी है, अपार्ट फ्रॉम द 6600 विच हैज़ अ FW100 का बैटरी, जो बाकी फुल फ्रेम कैमराज में यूज़ किया जाता. सो अभी अगर इसको रिकॉर्डिंग की बात करें कि कितना टाइम रिकॉर्डिंग पे चल जाएगा एक कंप्लीट चार्ज, सो आप पकड़ के चलो 2 घंटा मैक्स आप रिकॉर्ड कर सकते एट 4K इन वन फुल चार्ज बैटरी. सो आपको स्पेयर बैटरी तो कैरी करना ही पड़ेगा इफ़ यू आर शूटिंग, स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग आउटडोर. सो दिस वाज रिगार्डिंग द बैटरी. सो दिस इज़ एक्चुअली अ मेजर कॉन, बट इसमें एक बात अच्छी है कि बैटरी को एक अलग से एक्सेसरी भी मिलता है जिसको आप डायरेक्टली पावर से कनेक्ट कर सकते हो. सो इफ़ यू आर शूटिंग इंडोर्स एंड आपके पास एक ही बैटरी है, तो आप यहाँ पे वो कनेक्ट कर सकते एंड यू कैन जस्ट प्लग इट इन योर पावर. सो कैमरा विल यूज़ द एक्सटर्नल पावर और बैटरी सिर्फ नाम के लिए बैटरी रहेगा. सो दिस इज़ एक्चुअली अ प्लस पॉइंट स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग इंडोर्स. पर आउटडोर्स के लिए यू नीड टू कैरी 2 or 3 स्पेयर बैटरीज. तो लाइक लास्ट टाइम जब हमने शूट किया, हम 6 घंटा तो बाहर ही थे ये कैमरा लेके, तो उस टाइम भी मुझे एक बार बैटरी चेंज करना पड़ा. सो वन फुल चार्ज मुझे एक्चुअली 3 घंटा चला, बिकॉज मैं ऐसा ब्रेक करके वो सब शूटिंग किया था. एटस्ट टेस्ट तो किया नहीं था मैंने शूटिंग, बट वही दिन भी मैंने दूसरा बैटरी ऑलमोस्ट 45% तक था जब मैं घर पे आया शूट करके. ऑलमोस्ट 1.5 बैटरी मेरा चला गया रहेगा उधर. सो दिस इज़ रिगार्डिंग द बैटरी. नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस. So this camera actually comes in 3 variants, 3 different models I mean. So first is the body only, which is for 80,000 I guess. 80-85 आपको जो डिस्काउंट है वो आपके अभी मिल जाएगा, क्योंकि ये कैमरा आके भी ऐसे काफ़ी दिन हुए. सेकेंड मॉडल है जिसमें 1855 का किट लेंस आएगा, सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 97,000. एंड दिस वन विच इज़ द 18135, ये आपको जाएगा 1,16,000 तक. ऑब्वियसली अगर आप डिस्काउंट्स देखेंगे तो यह और भी कम में मिल सकता है, बिकॉज अमेजोन पे मैंने लास्ट चेक किया, इट वॉज फॉर 1,02,000. आई विल जस्ट शेयर द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू परचेज दिस. बट 1,16,000 में अभी तो नहीं मिल रहा किधर. इसका ओरिजिनल प्राइस ही 1,16,000 है. आपको अगर अभी चाहिए तो ये सेम कैमरा विथ 18135 आपको यह भी मिल जाएगा शायद 1.2 या 1.3 में. सो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.
सो नाउ द क्वेश्चन बिकम्स हु शुड बाय दिस. सो जितने भी फोटोग्राफर्स है, वीडियोग्राफर्स है, उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट पीस. ऑब्वियसली जो आपका जो लेंस है आपके हिसाब से आप चेंज ही करेंगे. सो 18-135 और 18-55 दैट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर नॉट यूजिंग दिस वन लेंस. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली जितने भी लोग वीडियोज़ में हैं जो वीडियोग्राफी करते हैं ना, तो यूट्यूब, अगर आपका यूट्यूब का भी चैनल है और आपको जस्ट स्टार्ट करना है और आपका बजट भी टाइट है, सो दिस इज़ द बेस्ट बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ दिस टिल्टिंग स्क्रीन. तो आप खुद को भी देख सकते हैं जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो. सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग, बिकॉज यू आर गेटिंग दिस इन 80-85,000 बॉडी ओनली. अगर लेंस के साथ भी लिया तो 1 लाख के अंदर आपको 1855 मिल के साथ ये कैमरा भी मिल जाएगा. सो जैसे मैंने कहा कि जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनका करियर इन वीडियोग्राफी और यूट्यूब, उनके लिए तो कैमरा एकदम बेस्ट है. आई वुड रादर रिकमेंड यू टू गो विद दिस इफ योर बजट इज टाइट. बट जस्ट अ वर्ड ऑफ एडवाइस बिफोर यू परचेज एनीथिंग. सो स्पेशली आप जब एक कैमरा लेते हो तो सबसे पहले बात तो आपको देखना है कि आपका यूज़ किसके लिए है. सेकेंड थिंग आपको ये देखना है कि आपका जो यूज़ है उस हिसाब से आपको सेंसर साइज़ क्या चाहिए. सो अगर मेरा यूज़ सिर्फ इंडोर है तो मैं सेंसर साइज़ कौन सा लूँ, मुझे APS-C लेना है या मुझे फुल फ्रेम ही चाहिए. आप फ़ोटोज़ में ज़्यादा हो, वीडियोज़ में ज़्यादा हो. अगर फ़ोटोज़ में ज़्यादा हो, आपको फ़ोटोज़ आगे जाके प्रिंट्स भी चाहिए फ़ोटोज़ के, तो ऐसे टाइम पे तो फुल फ्रेम ही अच्छे रहते कैमराज. इट्स नॉट लाइक कि APS-C अच्छा नहीं काम करेगा, APS-C भी उतने अच्छा काम करेगा, बट एंड ऑफ द डे फुल फ्रेम इज़ अ फुल फ्रेम. सो वो आपको बेटर क्वालिटी देगा एज़ कम्पेयर टू द APS-C. सो पहले आप वो डिसाइड करें. जस्ट डोंट जंप टू कि हाँ मुझे सोनी लेना है, निकॉन लेना है, कैनन लेना है. अरे आज ये नया कैमरा आया कैनन का, ये अच्छा है. आज निकॉन का आया, ये अच्छा है. अभी A7C भी आ रहा है सोनी का, तो मुझे वो भी लगा था अरे वो अच्छा है. बट माई रिक्वायरमेंट वॉज APS-C. सो मैंने अभी यही परचेस किया APS-C वाला 6400. अभी चाहिए तो मैं 6600 भी परचेस कर सकता था, क्योंकि अभी ये इसको हेडफोन जैक है ही नहीं. बट 6600 को हेडफोन जैक भी दिया, बैटरी भी अच्छा दिया. सो दैट वॉज द परफेक्ट चॉइस फॉर मी. बट अगेन एज आई सेड उसका प्राइस, सो इट वॉज फॉर 1,41,000. अगर मैं 1,41,000 अफोर्ड कर सकता तो मैं और 7-8 हज़ार डाल के मेरा फुल फ्रेम भी आ जाएगा. सो दैट्स व्हेन द कन्फ्यूजन एक्चुअली स्टार्ट. सो बेस्ट वे इज़ फर्स्ट डिसाइड कौन सा आपको सेंसर साइज क्या चाहिए, आपका यूज़ कैसा है, उसके बाद आप कैमरा डिसाइड करो. पर अगर आप APS-C में ही देख रहे हो, आपका बजट है 1 लाख तक परचेज करने के लिए, परचेजिंग पावर है आपके पास, अब जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपको टिल्टिंग डिस्प्ले भी चाहिए, रिकॉर्डिंग लिमिट भी नहीं चाहिए, तो ऐसे टाइम पे आई वुड रादर सजेस्ट दिस कैमरा. अभी मैंने 6600 जब मैंने देखा तब बैटरी उसका अच्छा है, पर अभी इसका मैंने जब स्पेयर बैटरी लिया तो मेरा कुछ तो 3500 को स्पेयर बैटरी आता. मैंने 2 भी लिया तो मुझे ऊपर के 7000 भरने पड़ रहे. तो भी अगर आप प्राइस डिफरेंस देखोगे 1,03,000 प्लस 7000 मतलब 1,10,000 में मुझे पूरा पैकेज मिला. तो सेम पैकेज अगर मैंने वो कैमरा पे गया रहता 6600 पे, तो इट वुड हैव कॉस्ट मी अराउंड 1,41,000 जस्ट फॉर द कैमरा. सो एक्चुअली ये सब चीज़ें कंसिडरेशन में लेके ही आप डिसीजन ले लो कौन सा कैमरा चाहिए. टॉकिंग अबाउट 6400, yeah, it's obviously best in APS-C. So this is recognized for its fastest autofocus in the Sony's lineup, in the APS-C lineup. So ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिला मुझे ऑटो फोकस का, क्योंकि बिकॉज आई एम शूटिंग माई सेल्फ एवरी टाइम. अभी जितने भी मैं बाहर शूट्स करता हूँ लाइक प्रोफेशनल शूट्स, उसमें तो मुझे फोकस, मैं खुद शूट कर रहा तो इसलिए उसका टेंशन आता नहीं फोकसिंग का. पर जब मैं खुद को शूट कर रहा हूँ और जब मेरा ऑटो फोकस चालू है तो मुझे बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इसका स्क्रीन भी छोटा है, मेरे पास एक्सटर्नल डिस्प्ले नहीं है उसको दिखाने के लिए भी कि मैंने कैमरा सेट किया, अलग से डिस्प्ले लगाया उसका, एंड आई एम वॉचिंग द डिस्प्ले दैट फोकस हो रहा है कि नहीं. फोकस भी नहीं हुआ तो मुझे 10 बार जगह से उठ के जाके वापस इसको फोकस करो. मैनुअल पे सेट किया तो वो अलग लेवल का एक परेशानी रहती कि एक ही जगह पे रहो, आप हिलोगे तो ये तो फोकस होगा नहीं. सो ये सब चीज़ें कंसिडरेशन में लेके मैंने 6400 पे गया, क्योंकि ऑटो फोकस मुझे चाहिए था व्हेन आई एम शूटिंग माई सेल्फ, बिकॉज मुझे उतना टाइम भी नहीं है कि मैं हमेशा उधर जाके फोकस करते बैठूँ खुद पे और वहाँ से वापस हिलने का भी नहीं. सो दिस वंस अ ग्रेट चॉइस फॉर द वंस हु हैव जस्ट स्टार्टेड लाइक आई सेड. सो ये सब चीज़ें हैं 6400 की. So that's it with this A6400. I hope you have enjoyed this video. Please do hit the like and the subscribe button. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.